नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन जय हिंद, जो सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं। नवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। राम राम भाई साहब, राम राम। नवीन जैन जी, सबसे पहले बातचीत करेंगे आपके टेंट को लेके। आज टेंट आपका तोड़ दिया गया, जला दिया गया, तो क्या कहेंगे इसको लेके आज? क्या कहेंगे भाई साहब, जो लिख रखा है कर्मा में, किस्मत में, तो वो तो चीजें होंगी। जो ये तो तय चीजें होती हैं जिंदगी में। सबके अपने अपने संघर्ष होते हैं। और संघर्ष टेंट तोड़ दिया, कोई बात नहीं भाई साहब। इतने कोई देखेंगे कितना कोई ठिकाना मिलेगा, ठीक है ना। तो रोड पे है ना, तो कितने कितना अपना भाई फोन तो है ही भाई साहब अपना। लोग हम आ जाओगे, कितने कितना कोई बुलाओगा तो। बाकी ये तो मेरे ख्याल में तो छोटी चीजें होती है भाई साहब। जो भी कोई करवाता है। अब हम तो आवाज जो उठाओ भाई साहब, लोग समस्या लेकर आए हैं। आज भी 8-7 आदमी मतलब अपनी अपनी समस्या लेकर आए हुए थे। अब क्या करें, अब हमारे पास तो अब और तो कोई ऑप्शन विकल्प है नहीं भाई साहब। अब संघर्ष में तो मेरे ख्याल में ये चीजें आवे हैं भाई साहब। अब हमारा आदत है खराब, क्या करें। अब संघर्ष की आदत तो नवीन जी, कुछ ठिकाना देखा है आपने? अभी सोचा है अब आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ आपका तंबू तो अभी तोड़ दिया, आग भी उसमें हवाले कर दिया आपने उसको। आज पुलिस देखिए भाई साहब, आप समझिए, मैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पुलिस आकर नोटिस देती है कि ये आपका जो तंबू है, हालांकि वो उस जगह पे नहीं था जहाँ पे वो बता रहे हैं। और एक FIR आपके ऊपर हुई है, तो वो तो मैं देखता हूँ। मैं एक बार SP साहब के पास जाऊंगा, पूछूंगा जी बताओ कौन से मतलब एक तंबू का भी अगर मतलब FIR हो रही है तो और क्या कहूँ भाई साहब। मैं तो ये वहाँ पे अभी पेड़ ना कटे इसलिए बैठे थे, लोग आते थे वहाँ, समस्या लोगों एक ठिकाना पता था। एक ये इशू था भाई साहब। बाकी तो अब क्या कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ। मेरे अभी ठिकाना विकाना तो अभी तो कोई देखा नहीं है भाई साहब। जब कोई होगा तो आप सब लोगों को बुलाओगे, बुला के एक भंडारा जरूर करेंगे वहाँ आपको, ताकि आप लोगों को दिखाई पड़ जाए भाई ये ठिकाना है। नवीन जी, क्या अभी दादा गौतम का जो मसला था उसको आपने कहीं ना कहीं फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दादा गौतम के बारे में कहा है कि अरविंद शर्मा माफी मांगे समाज के सामने, और अरविंद शर्मा के गर्दन में सरिया नहीं गाटर है, तो ये मुद्दा कहते हैं क्या नवीन जैन जी तूल दे रहे हैं इस मुद्दे को, तो कहाँ तक सही है ये? नहीं भाई साहब, मैं क्या तूल दूंगा। मैंने तो कहा नहीं, मेरी तो आत्मा अरविंद शर्मा जी के अंदर कुछ ही नहीं थी। उन्होंने खुद ही कहा था। और मैं तो अभी भी यही बात कर रहा हूँ, पहले भी कह रहा था। उसमें कोई माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता भाई। वो नहीं मांगते, कोई बात नहीं, हम मांग लेंगे भाई, ठीक है। वो अपने आप को भाई ये मानते होंगे बड़े हैं, तो मंत्री हैं, तो कोई बात नहीं, हम मांग लेंगे भाई। लेकिन ये तो है ही ना, एक बुजुर्ग आदमी है भाई। उस बुजुर्ग आदमी का मेरा तो यही था कि भाई दोनों मिलजुल कर आपको मान लें। हम तो बहुत छोटे हैं इन लोगों से, ये भी बड़े नेता हैं, वो भी बड़े नेता हैं। और हम लोग इनके पंचायती बने, वो भी सही नहीं है। लेकिन चीजें जब पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, समाज में आ जाती हैं, तो वो इंडिविजुअल नहीं रहती हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना, मेरा तो क्या इंटरेस्ट है भाई साहब। मेरा तो कोई रिश्तेदार दादा गौतम नहीं है ना, मेरा कोई ये रिश्तेदार अरविंद शर्मा तो चलो फिर भी हमारे अक्षितर साहिब से है, तो नजदीकी। उसका दादा गौतम का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई अब एक बुजुर्ग आदमी है, तो उसका मेरे को ही लगा, मैंने जब उनसे बात की तो मुझे लगा यार ये आदमी परेशान है, दुखी है। तो मेरा तो मकसद और तो कुछ था नहीं भाई साहब। मैं तो 1 हफ्ते बाद बोला था, मैं तो उससे पहले बोला भी नहीं था भाई। मुझे अगर इस मामले पर कोई राजनीति करनी होती है और कुछ करनी होती तो मैं पहले ही बोल लेता, पहले ही दिन। और मैं तो किसी पार्टी में तो हूँ नहीं भाई साहब। जो लोग ये कहते थे ये तो BJP का है, ये तो कांग्रेस का है, तो भाई ना तो मैंने BJP से चुनाव लड़ा, ना मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, ना मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा भाई। तो अब जिसने जो नवीन जी, लोग कहते हैं फिलहाल कि नवीन जी इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं बिना सिर पैर के, तो कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, छवि खराब हो रही है बिना काम? नहीं, मेरी तो कोई कुछ छवि है भी नहीं, मैं तो मानता नहीं। मेरी क्या छवि होगी भाई साहब, मेरी बताओ, मेरी क्या छवि। और रही बात मुद्दे, अब मैं तो इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि इस हरियाणा में अगर किसी ने इतने मुद्दे पिछले 20 साल में, जो हमने लड़ाई लड़ी 21 साल में, अगर किसी ने लड़ी हो तो कोई सामने आ जाए भाई। वो अब लंगोटी एक तो कुश्ती वाली होती है, एक संघर्ष वाली लंगोटी है। अब संघर्ष वाली कुश्ती अगर किसी ने करनी है तो इस हरियाणा में कोई भी आ सकता है। यहाँ लोगों का भाई साहब स्टैंड कोई मतलब 5 साल में 3 पार्टी बदलना है, 5 में नहीं तो 10 में बदलना है, 10 में नहीं तो 15 में बदल ली होगी, 15 में नहीं तो 20 में बदल ली होगी।
नवीन जैन तो अपने एक स्टैंड पे है भाई साहब। अब ऐसे कोई कहने वाले को तो भाई जीभ किसकी पकड़ूं मैं? जीभ तो सबकी नहीं पकड़ सकता ना, कोई भी कुछ जी कहता रहो। रही बात छवि की, मैं ये छवि साई कुछ मानता नहीं, मैं तो मानता नहीं भाई, हम तो एक सामान्य आम घर के बालक हैं भाई साहब, हमारी क्या छुई हो। जी। नवीन जी, आपको नहीं लगता आपने दादा गौतम का मुद्दा ना होके ऐसा लगता है नवीन जैन का हम मुद्दा हो गया ये संसद में जो मंगलवार को जो हुआ था जो? भाई साहब मैंने पहले भी बताया, मेरी आत्मा ने तो ये कुछ ऐसा कुछ करा नहीं है। और भाई मेरा हो गया खत्म, मेरे मैं तो सब हाथ जोड़ के माफी मांगू हूँ, आप सार्वजनिक मांगू हूँ अगर मेरी वजह से, क्योंकि मेरी ये गलती है, क्योंकि मैंने कई देखी, कई वीडियो आई, भाई इसने तो ये कर दिया वो कर दिया, ये चंबल का डाकू है। तो भाई मेरे लिए मैं तो ये कह रहा हूँ भाइयों को, मेरी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो निकालो, मेरे खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी तो पता चले ना मैं कितना खराब आदमी हूँ। मेरी जी गलती है, प्रावर की जमीन के लिए फरसा खाया, वो जमीन दिलवाई, और भी कोई इशू समाज के इशू थे तो उनके लिए लड़ा है, तो वो मेरी गलती थी। या लाखों बुजुर्गों की लड़ाई लड़ी, वो गलती होगी। नौकरियों के लिए, बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ी, वो गलती होगी। बहुत सी गलती करी होंगी भाई मैंने, कोई बात नहीं, क्या करा, होगी तो होगी भाई। नवीन जैन जी, आपने कहा दादा गौतम को पहले न्योता देना खीर खाने के लिए, मेरा बाद में, तो आपने एक बार भी अपने मुंह से शब्द नहीं बोला कि डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी न्योता है मेरे साथ या उनको भी देना? नहीं भाई मेरा, मैं तो आपके सामने भी कह रहा हूँ, वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने इसलिए कहा उनके सम्मान के लिए उनका न्योता पहले देना, क्योंकि मेरे पास काफी लोगों के फोन आए थे कि भैया ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, न्योता है। तो मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा भाइयों को सबको कि पहले उनका न्योता देना, और मेरा बिल्कुल ना देना भाई, तक मन में कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आना होगा तो मैं तो प्रेस की कुर्सी बाहर के बैठ जाऊँ, मुझे स्टेज की जरूरत नहीं है। और मेरा वैसे न्योता देना है, मेरा तो वैसे सामाजिक बहिष्कार कर दो, मैं तो अपने भाइयों को ये कह रहा हूँ। जी नवीन जी, आपने कहा कि आपके माँ बाप दादा के खिलाफ ऐसा बोले तो आप बर्दाश्त कर लोगे क्या? तो आपको लगता है दादा गौतम एक संवैधानिक शब्द नहीं है? दादा मान सम्मान के लिए लगाता है, नहीं गौतम शर्मा विधायक है ही बोला जाएगा, तो लोग सम्मान के लिए दादा लगा देते हैं। आपने कहा 80 साल का बुजुर्ग, तो आपको लगता है 80 साल को बुजुर्ग को घर पे आराम करना चाहिए था? उनको चुनाव लड़ा जीते, कहीं युवाओं को चुनाव लड़ाना चाहिए था। और 80 साल का बुजुर्ग, गाइडलाइंस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, जनता की सुननी पड़ेगी, अच्छी बुरी नेताओं की सुननी पड़ेगी। राजनीति में आने के बाद अच्छा बुरा 24 घंटे हर सेकंड पे सुनना पड़ता है। तो क्या क्या कहेंगे इसको लेके? नहीं, बुजुर्ग आदमी है, मैं तो मेरे थोड़ी कोई मानना है। मैं तो ये मानता हूँ जब एक कर्मचारी को 60 साल के को रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिटायर दे दिया जाता है, तो फिर नेता को भी दे देना चाहिए 60 साल के बाद। तो जी भाई वो तभी तो उम्र होगी ना 60 साल की, भाई 60 साल की उम्र है, रिटायर कर दो, अभी किसी काम का नहीं है, तो फिर नेता क्यों है किसी काम के, उनको भी कर दो। 60 का नहीं तो 65 का कर दो भाई, एक्सटेंशन दे दो। तो उसमें फिर अकेले दादा गौतम के ऊपर क्या बात है, तो सबके ऊपर ही लागू होनी चाहिए। नवीन जी, आपने कहा कि मान सम्मान को ठेस पहुंची है, दादा गौतम बड़े आहत हैं, बड़े दुखी हैं, हमने फोन किया था, थोड़ी सी बात हुई हमारी। तो नवीन जी मेरी तो 1 मिनट बात हुई थी भाई। हाँ, तो और आपको 1 मिनट की, जी 1 मिनट की बात हुई थी, और 1 मिनट की भी मुश्किल से हुई होगी। वो बोला भाई मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ भाई नवीन, मैं अभी बात करने के उसमें नहीं हूँ, मैं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। तो मुझे लगा वो काफी परेशान थे, दुखी थे, तो मैं तो ये था, ये बुजुर्ग आदमी है भाई, उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, अगले को सॉरी फील कर दे, कोई इतनी बड़ी बात मुझे लगी नहीं थी। जी लेकिन उस चीज को इस तरह से बना दिया गया, घुमा के फिर आखिर में ये बना दिया गया। मैं तो 1 हफ्ते तक बोलना भी नहीं था भाई साहब, अगर ये तो दब गया था मामला, तुमने कर दिया यार, मैं इतना बड़ा आदमी तो होने की मेरे बोलने से मतलब मामला कोई उठेगा, या मेरा किसी का अपमान करने का, या वो कहे, मैं तो सम्मान ही कर सकता हूँ, मैंने तो दादा का सम्मान, भाई वो माफी में नहीं मांगा, मैं सम्मान करूंगा, मैं तो अपमान तो करूँ ना, तो मैंने अरविंद शर्मा का अपमान किया ना, मैं उसका कर सकता, अपमान तो मैंने किसी का किया नहीं भाई इस मामले में। जी फिर भी कुछ लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो भाई इसका तो देखो, मैं हर आदमी सोच को तो कैसे मैं बदल सकूँ मेरे भाई। जी। हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत बने हुए हैं, सोशल वर्कर है, समाज सेवी हैं। नवीन जी, आपने कहा दादा गौतम के सब मान सम्मान को ठेस पहुंची, बड़े आहत हैं वो। तो दादा गौतम पिछले 10 साल से, जब से ये विधायक हैं, लगातार कई नेताओं के खिलाफ अलग अलग डायलॉग बोलते हैं, कई नेताओं के खिलाफ, यानी कि स्पीकर तक को भी नहीं छोड़ते।
तो क्या उन नेताओं का मान सम्मान नहीं था? क्या उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंची जब नवीन जी ने एक बार भी नहीं बोला कि दादा गौतम को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, इस तरह की तो मेरे ख्याल में दादा गौतम ने कहीं कुछ इस तरह की बात नहीं कही होगी। और दूसरी बात ये है लामा साहब कि हमारे समाज में जिसमें हम रहते हैं उसमें अगर बड़ा बुजुर्ग कुछ कह भी देता है तो उसकी माफी होती है। हम्म, और ऐसा कुछ उन्होंने किसी के लिए कुछ गलत बोला नहीं है। अगर बोला होता तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कुछ बोल चुका होता। और अगर इस तरह की बात है तो मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं वो वर्ड तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। दादा ने मेरे को भी 3-4 बार मेरे को भी बहुत बुरी तरह से धमकाया है, बहुत बुरी तरह से धमकाया है। तो नवीन जी क्या लगता है, ये इतना बड़ा इशू नहीं था, बड़ा मुद्दा नहीं था, दो नेताओं के आपस में तकरार थी वो खत्म हो गई, लेकिन लोग कहते हैं, समाज के लोग कह रहे हैं नवीन जैन मेरी बात को तूल दे रहे हैं, इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। कौन से समाज के लोग कह रहे हैं? कौन लोग हैं भाई? जी समाज के मतलब नवीन जैन समाज थोड़ी है, या 10-20 आदमी है जो वो मतलब अपना कोई कहीं अपना पॉइंट बना, कोई कहीं पॉइंट बना हुए आदमी है। समाज तो समाज होता है, उसका कोई दायरा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है मेरे भाई। और मेरे कुछ मतलब वजह से मतलब ये समाज की बुराई हो रही है। अगर कोई ये कहेगा ये बात, आप एक काम करो ना, एक सर्वे करवा लो आप। अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो टाल कर दूंगा भाई, मैं मना कर दूंगा, मैं बोलना ही बंद कर दूंगा। और बताओ, क्या नवीन जी अब का एक ईगो बात हर्ट हुआ है या दादा गौतम का ईगो हर्ट हुआ है इस सब भाई से? मेरा कोई ईगो नहीं है। मैं तो आप कहोगे कि भाई इसका समाधान तो अरविंद शर्मा, ये तू पैर पकड़ाएगा ना नवीन, जब समाधान होगा तो मैं उसके पकड़ लूंगा। और इसका समाधान अगर ये हो कि भी दादा गौतम के पैर पकड़ लेते हैं इंतू, तो मैं उसके पकड़ लूंगा। मेरे से तो दोनों बड़े हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है दोनों के पैर पकड़ने में। अब मेरी वजह से तो भाई अगर कोई ये कहे कि मेरी वजह से हुआ है, तो ये तो भाई मेरी तो आत्मा में आई नहीं किसी के अंदर कि भी मेरी आत्मा आई है। और भाई मैं तो दोनों के पांव पकड़ लूंगा। और रही बात की आवाज उठाने की, तो भाई ये आदत है मेरी। अगर इसमें अगर लोगों को लगता है कि ना ये तेरी आदत गलत है, ये एक समाज की बात नहीं है, मैं तो 36 बरादरी की बात कर रहा हूँ। 36 बरादरी के लोग मैंने कह देंगे अगर भाई तू ठीक को ना, मैं तो भाई अपनी जो बात है वो बंद कर दूंगा। मन ने कोई सुनी, मन ने कोई तनख्वाह नहीं दे रहा इस चीज की। ठीक है, हम आदत से लाचार हैं, आवाज उठाने के, राजनीति हमारे सूट नहीं करती, तो भाई कोई बात नहीं, लोग अगर नहीं चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या नवीन जैन मानते हैं टेंट तुड़वाना अरविंद शर्मा सांसद का हाथ है? आपने कहा ये तुच्छ हरकत। अब भाई साहब मैं तो ये बिना सबूत के तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो ये कहूँ मंत्री हो सरकार और चाहे भाई और कोई भी हो, उसमें यार आमने सामने की चीजें होती हैं। ये तो बातों की वो होती हैं, कोई इशू के मुद्दे के ऊपर बोलने की बात होती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आके भाई साहब इस तरह, ये तो इसको क्या मानूं मैं। इससे एक से पहले भी एक घटना हुई है ये मेरे साथ से, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो तो भैया ये तो रोज रोज का हो गया कि एक तंबू लगाने पे तो हरियाणा में तो कई लाख FIR करनी पड़ेंगी भाई जी। तो मगर उन्होंने यार ना रहेगा बांसुर ना बजेगी बांसुरी, फूक दो बैठा लो भाई, कोई बात नहीं। अब अपना और किधर ठिकाना मिल जाएगा, ठीक है। अरविंद शर्मा तो पिछले 5 महीने से सांसद बने हैं, लेकिन ये मुद्दा आपका काफी पुराना चल रहा है। ये तो अभी पहले से चल रहा तो है। उनका तो हाथ हो नहीं सकता है इस मसले में, आपका तो काफी पुराना चल उनकी रहा है। मंत्री तो 5-4 महीने से ही तो मंत्री होंगे ना जी, तो उनका तो इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। अब किसका रोल होगा मैं तो कैसे कह सकता हूँ इस बारे में, किसका है किसका नहीं है। ये तो अगर मेरे को पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपने कहा मुद्दे की लड़ाई होगी, वो लड़ते रहेंगे, तो क्या नवीन जैन के लिए ये मुद्दे जो समाज के आपसी भाईचारा के जो मुद्दे हैं इनको हवा देना रह गया है बाकी? ऐसा है लामा साहब, जी। आप एक सर्वे कर लो पूरे हरियाणा में, नहीं तो अपने चैनल पर करवा लो। जी। ठीक है। और कोई हो ना लंगोटी, कोई हाथ घुमानिया लंगोटी बांध के संघर्ष के नाम की, हमने जितने मुद्दे उठाए हैं ना, किसी की औकात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैंने सत्ता को ना भोग रखी। बिल्कुल ये मानते हैं, आपने बहुत मुद्दे उठाए हैं, लाखों रोजगार मिले लाखों लोगों को। आप तो ये कह रहे हो ये हवा दे रहा है वो हवा दे रहा है। मैं लामा साहब आपको ये कह रहा हूँ, नहीं हम नहीं कह रहे, सब ना लोग कहते हैं। जो कह रहे हैं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, मैं पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ जो कह रहे हैं जी, उनको ये ले अपने पहलवान ने लिया हो, 20 साल का रिकॉर्ड उठा लो,
और रिकॉर्ड ना होता, अब मेरा और किसी का रिकॉर्ड मत मानना, किसी CID जिनकी जो अपडेट रखते हैं ना रोज इन चीजों को, उनसे पूछ लो और हाथ मिलवा दो उस कुश्ती में, संघर्ष की में कोई हमारे शामी तक मतलब हो जाता, बता दियो कि लोगों ने सत्ता भोगी होगी, 2 पार्टी 3 पार्टी बदली होंगी, कहीं जगह अपना स्टैंड है जी। ठीक है ना, कोई न्यू थोड़ी है यार, हम क्यों चम्मो हैं, त्याग बलिदान करा है मेरे भाई, वो कहने की बात नहीं होती। ये सत्ता वत्ता छोड़ गया हूँ मेरे भाई मैं, ये मंत्री मुख्यमंत्री गाड़ी घोड़े फलाना देखड़ा, ये सारे सौदे देख रखे हैं मैंने। जी 10 साल भूपेंद्र हुड्डा साहब के साथ लड़ा, सरकार थी उनकी, मुख्यमंत्री थे, 10 साल खट्टर साहब रहे, उनके साथ लड़ा, 20 साल का रिकॉर्ड ढूंढ का बता दे किस आदमी का, मान जाएगा मैं। नवीन जी, संसद की लड़ाई संसद में रहने दी जाए, और इसको समाज में संसद 2 नेताओं की संसद में लड़ाई, और वो संसद तक की रहने दे, विधानसभा तक रहने दी जाए, तो क्या कहेंगे इसको लेके? रहने दो, रहने कौन दे, फिर समाज तो समाज है, समाज में चीज आती है, रहने दो यार, मन्नत की मतलब है, मैं तो अपना आराम से बैठा था मेरे भाई, मन्नत किस मन्नत करवाया ये रोड़ा मेरे के ऊपर चला गए खाम खाता ही, ये मेरे नाम की वीडियो बनाओ, ये चंबल का बदमाश है, ये गुंडा है, डकैत है, फलाना है, चमड़ा है, वो भाई तुम वीडियो बनाओ यार, सारी वीडियो भी 5-10 आई हैं, कम से कम 1000 वीडियो आनी चाहिए नवीन जैन के खिलाफ, मेरे को भी अच्छा लगता है आ रही है, मैं तो भैया ने कहूँगा 1000 वीडियो बनाओ मेरे खिलाफ, और बामण क्यों बनाओ, 36 बरादरी के लोग बनाओ नवीन जैन के खिलाफ, मेरी सारी कमी बताओ मेरे भाई, मैं अपना मन लगेगा हाँ ठीक से, और लोगों ने अगर लगा मैं तो अपना पढ़ा से लगा मेरे भाई, मन जरूरत ना है। नवीन जी, चलते चलते किसान आंदोलन कहीं कि पंजाब सरकार ने गिरफ्तारी कर ली है सब किसानों की, तो क्या कहेंगे? लगभग वो बॉर्डर से सब कुछ सामान उठा दिया है पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो मैं पहले कही भी थी, मैंने तो कहा था, दुर्योधन गया हुआ था वहाँ पर, अब वही बात है, अब वो कहेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, अब केजरीवाल साहब और दुर्योधन पंजाब गया हुआ था, अब उसको ठीक नहीं लगा होगा, उसने करवा दिया होगा। भगवत मान को तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे तो वो अच्छे मित्र रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि भगवत मान साहब इस तरह से काम करवाएंगे, भगवत मान साहब के ऐसा काम नहीं करवा सकते, ये दुर्योधन ने करवाया। जी नवीन जी, डॉक्टर अनवेश शर्मा, दादा राम कुमार गौतम विधायक, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा, दोनों बहुत बड़े नेता हैं और लोगों ने बहुत उनको प्यार दिया है, एक ब्राह्मणों में नहीं 36 बरादरी ने दिया है, तो इन चीजों को किसी भी तरीके से अपना क्षमता के चाहे माफी मांग लो, वो माफ कर दे, इस तरह की चीजें करके, जो भी हमें मतलब नहीं है, हमारा तो मतलब ये है कि वो दोनों लोगों को सामने आके कहते भाई चीजें टॉपिक इज ओवर, बात खत्म, हमने कोई क्या जरूरत है भाई साहब बोलने की, हमें क्या मतलब है, क्या लेना देना है, बताओ मैंने क्या तो दादा गौतम से लेना, क्या अरविंद शर्मा जी से लेना, मुझे तो कुछ लेना देना है। टेंट जल गया है, टूट चुका है, लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जनता जनार्दन की। अरे भाई साहब वो कहावत नहीं है, वो मतलब वो इसी है, मैं हालांकि मैं तो कोई सारे सुर कवि तो हूँ नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, हमें क्या बर्बाद करोगे, हमने खुद को खुद बर्बाद कर रखा है, तुम क्या आग लगाओगे, हमने खुद सब खाक कर रखा है, तुम हमें क्या नोटिस जेल केस से डराओगे भाई साहब, हम यमराज से भी नहीं डरते, बात इज्जत की हो तो जान भी कुर्बान कर दे। जी नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 आप बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।